व्हाट्सअप पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि इसका 2 सिलेंडर मोड जो है कैसे काम करता है एंड उसको आप कब कब कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, बिकॉज कोई बटन तो आता नहीं है। प्लस थोड़ी सी गाड़ी डी क्रोम पहले हुई थी, एज आई शोड यू। आगे से जो ग्रिल थी, ग्रिल साइड से ब्लैक हुई थी, और थोड़ी सी आज करेंगे तो पहले यही काम करेंगे डी क्रोम वाला। इसके जो पीछे ये स्कोडा का बैज है, स्लाविया का बैज है, इसे निकालते हैं। दूसरा मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ, वो पेंट करा लिया है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये पड़ा हुआ है, इसको बाहर निकालते हैं। Here it is। दोनों उल्टो पड़े हैं, ये देखो। तो ये दोनों मैं नए ले आया था, दोनों को ब्लैक करा लिया है पेंट। अब इसको बस लगाना है, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट एन ईजी थिंग, बिकॉज बाद में एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ भी कर दूँ। देखो, इसके ऊपर ना वाइट टेप होती है जिसके ऊपर यहाँ से चिपके होते हैं, तो यहाँ से सामने से दिखते रहते हैं, और पीछे से बटर पेपर होता है, उसको निकालो और इसको सीधा उस पर लगा दो। बट अब इसको पेंट करने के लिए हमने सामने से जो क्लियर टेप होती है वो हटा दी है, तो अभी सारे इंडिविजुअल हो गए हैं, तो एक एक करके लगाने पड़ेंगे। तो इसको मैंने ब्लैक तो कर ही दिया है, तो पहले उसको काटते हैं, काट के निकालते हैं और फिर इनको लगाएंगे। ओके पीपल, फाइनली द स्कोडा एंड द स्लाविया डी बैजिंग एंड उसके बाद ब्लैक वाले लगा दिए हैं लोगो, एंड दिस हाउ इट्स लुकिंग। सो आई एम प्रिटी सेटिस्फाइड विद द रिज़ल्ट, इवन दो लगाते हुए हल्का सा इसका नीचे से ना ब्लैक का पेंट हल्का सा निकल गया, बट वैसे दिख नहीं रहा। उस पर टचिंग कर देंगे थोड़ी, बट लुक्स प्रिटी गुड। आगे का सोच रहा हूँ मैं फॉग लैम्प कवर का करना है ब्लैक। जो ये वाली क्रोम है ना, ये निकल आती है, तो ट्राई करते हैं एक बार। अगर ये निकल जाती है तो इसको भी कर देंगे, और इस पे तो स्मोक टेप हो जाएगी, साइड पे स्मोक टेप हो जाएगी सारी। इसका देखते हैं। ओके पीपल, सो आई एम इनसाइड द कार राइट नाउ। अभी बज रहे हैं शाम के ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, 5:50 का टाइम हो रहा है, एज यू कैन सी। ठीक है, अब मैं घर जा रहा था तो मैं सोचा मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो 2 सिलेंडर मोड है स्लाविया 1.5 का, बिकॉज 1 लीटर में तो ये ऑप्शन आता ही नहीं है, वो ऑलरेडी 3 सिलेंडर है। तो ये 4 सिलेंडर वाली है स्लाविया 1.5, जिसमें ये एक फीचर दिया हुआ है 2 सिलेंडर मोड, जिसमें गाड़ी अपने 2 पिस्टन जो है 2 सिलेंडर वो टर्न ऑफ कर देती है, बंद कर देती है फ्यूल सेव करने के लिए। तो कब एक्टिवेट होता है, या आप उसको खुद से जब करना चाहें तो कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कोई बटन तो दिया नहीं हुआ जिसको आप दबाएं और एक्टिवेट हो जाए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कब एक्टिवेट होता है। तो सबसे पहले गाड़ी करते हैं स्टार्ट और चलते हैं। तो इसकी ना एक आरपीएम रेंज है विच इज़ 1.5 या 1500 आरपीएम से लेके ऊपर तक वो एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन 1500 आरपीएम से नीचे एक्टिवेट नहीं होगा। तो अभी जैसे हम सेकंड गियर में हैं, तो अब मैं इसको 1500 आरपीएम ले देता हूँ। अब जब मैं पैडल से, ये देखो, ये एक्टिवेट हो गया, 2 सिलेंडर मोड एक्टिवेटेड, और नीचे ये इको भी लिखा आ जाता है। तो ये 2 चीज़ें आती हैं। इन केस अगर आपने बीच में कुछ और किया हुआ हो, जैसे स्पीड डाली हुई हो, तो 2 सिलेंडर मोड नहीं आएगा, यहाँ लिखा हुआ, नीचे इको लिखा हुआ आता है, तो आप उससे भी पहचान सकते हैं। तो ये मैंने कैसे एक्टिवेट किया, जैसे ही गाड़ी 1500 आरपीएम या उससे ऊपर जाती है और आपके इंजन पे लोड नहीं है, मतलब आपने पंजा नहीं दबाया हुआ या एसी नहीं चल रहा है, कंप्रेसर ऑन नहीं है, तो गाड़ी 2 सिलेंडर मोड पे चली जाती है। अब जैसे ही मैं इसको 1500 आरपीएम से ऊपर लेके गया, तो मैंने पंजे को ऐसे दबा के हल्का सा यूं छोड़ दिया, एक स्टेबल पोजीशन में ले आया, तो ये 2 सिलेंडर मोड पे आ गई। अब देखो, मैं 27 की स्पीड मेंटेन करी हुई है और ये 2 सिलेंडर मोड पे चल रही है, और ये लाइव फ्यूल इकोनॉमी दिखा रही है 24 किलोमीटर प्रति लीटर। अगर मैं ऐसे चलाता रहूँ तो ये इतनी एवरेज देगी मुझे। अब ये हो गया बंद। तो 2 सिलेंडर मोड ऑफ कब होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। या तो 1500 आरपीएम से जब जो आपका इंजन स्पीड है वो नीचे आ जाए, या फिर जैसे ही आप क्लच दबाते हो तो ये ऑफ हो जाता है, बिकॉज आपको गियर शिफ्ट करनी होती है और वो नीचे से उसको ज़्यादा पावर चाहिए होती है गाड़ी को उठने के लिए। अब देखो ये फिर एक्टिवेट हो गया।
अब मैं जैसे ही पंजा दबाऊंगा, सपोजिटली मुझे पिकअप चाहिए तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये मैंने पंजा दबा दिया, ये तुरंत ही डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। सपोजिटली अब मैंने स्पीड दे के छोड़ दी, ठीक है, और ब्रेक नहीं मार रहा हूँ, बस स्पीड छोड़ रखी है, तब भी ये डाउन आरपीएम में, मतलब जब आरपीएम नीचे आ रहे हैं तब भी ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैंने इसे 3000 आरपीएम तक ले गया, ये मैंने स्पीड छोड़ दी है, देखो मैंने पंजा हटा रखा है, अभी आरपीएम डाउन आ रहे हैं तो ये तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है। अब मैं इसको अगर यहाँ पे मेंटेन कर लूँ स्पीड तो भी ये एक्टिवेटेड ही रहेगा। ये देखो अभी मैंने 33-32 की स्पीड मेंटेन कर ली है, हल्का सा पैडल लगा रखा है, ये एक्टिव है। एवरेज जरूर कम हो जाती है लेकिन अभी भी 2 सिलेंडर मोड में ही है। अब मैं अगर फिर से पंजा दबाऊंगा, ये बंद हो गया, अब आ गया है ब्रेकर, तो ये ब्रेकर क्रॉस किया। अब सपोजिटली देखो मैं फिर पंजा दबाया और जैसे ही मैं पंजा छोड़ूंगा, ये छोड़ दिया, अब ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखो ये एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ से ले लेते हैं हम लेफ्ट। अब देखो मैं ब्रेक भी दबाई लेकिन ये एक्टिव है क्योंकि अभी भी 1500 आरपीएम से ऊपर है गाड़ी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये कब तक एक्टिवेटेड रहता है। अगर मैं स्पीड हल्की हल्की देता हूँ, देखो एकदम पंजा दबाऊंगा तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो अब मैं हल्की हल्की स्पीड बढ़ाऊंगा, सेकंड गियर में ही है गाड़ी, तो देखते हैं कब तक एक्टिवेटेड रहता है, कितने आरपीएम तक। सामने एक गाड़ी खड़ी है, आई थिंक उसको मुड़ना है, बट कोई नहीं। देखो ये ऑलमोस्ट 2500 आरपीएम हो गए हैं लेकिन अभी भी 2 ही सिलेंडर पे चल रही है गाड़ी। मैं हल्की हल्की स्पीड बढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल पंजा नहीं दबा रहा एकदम से। देखो 3000 ऑलमोस्ट पहुंच गया है, अभी भी ये 2 सिलेंडर मोड पे ही चल रही है। अब ये हट गया, यहाँ तो मैंने पंजा ज़्यादा दबा दिया। तो एक बार इस चीज़ को मैं फिर से ट्राई करना चाहता हूँ कि 3000 से ऊपर भी क्या है 2 सिलेंडर मोड पे रह सकती है, बट मुझे आगे जगह नहीं मिल रही है इतनी। ये फिर से 3000 पहुँचने वाली है। जी हाँ बिल्कुल, देखो 3000 पार हो गया है, अब ये हट गया और ये फिर 2 सिलेंडर मोड पे स्पीड छोड़ते जा जाती है। यहाँ से लेते हैं यू टर्न वापस, क्योंकि ये वाली सड़क जहाँ मैं आया हूँ यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा कम रहता है। तो ये चीज़ हर गियर में लागू होती है। अगर गाड़ी पे लोड नहीं है, इंजन पे लोड नहीं है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक बार लेके जाते हैं इसे फटाफट 3000 आरपीएम पे और अब स्पीड छोड़ देते हैं ताकि एक्टिवेट हो जाए। ये हो गया एक्टिवेट, अब धीरे धीरे बढ़ाते हैं। इसमें ट्रिक यही है कि अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो बहुत हल्का पंजा दबाना है। इंजन पे एकदम से लोड दोगे तो 2 सिलेंडर मोड बंद कर देगा। ये देखो, तो लगभग 3100 आरपीएम तक ये एक्टिव रहता है। अभी मैं थर्ड गियर डाल दी अगेन, अगर इंजन पे लोड नहीं है, देखो एक्टिवेट हो गया। अब अगर मैं एसी चलाता हूँ, ठीक है, देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। अब मैंने एसी चला दिया है, ये देखो एसी हो गया ऑन, बट अभी भी एक्टिवेटेड है। तो अगेन इंजन पे लोड नहीं है, लेकिन अगर मैं पंजा दबाऊंगा, ये देखो ये डीएक्टिवेट हो गया। तो एसी में थोड़ा और ज़्यादा जैसे बोलते हैं वो हो जाता है सेंसिटिव, कि बिल्कुल हल्का सा पंजा दबाते भी ये डीएक्टिवेट हो सकता है, क्योंकि कंप्रेसर का लोड आ जाता है इंजन पे। और जब आप छठी गियर में एसी चल रहा है और अगर आप 100 की स्पीड पे हैं तो ये एक्टिवेट नहीं रहता, क्योंकि तब भी वैसे तो गाड़ी 2000 की रेंज में ही होती है, 2000 आरपीएम की रेंज में, लेकिन तब ये एक्टिवेट नहीं रहता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि उस टाइम पे गाड़ी को 100 पे भागना है और एयर प्रेशर भी बहुत आ रहा होता है सामने से, जो एयर ड्रैग है, तो गाड़ी को पावर चाहिए होती है 100 पे भागने के लिए। तो उसमें कब एक्टिवेट होता है, उसमें भी एक्टिवेट होता है, लेकिन कब, जैसे ही आपका टेम्परेचर, जैसे मैंने 21 सेट किया हुआ है, तो जैसे ही आपका टेम्परेचर 21 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, जैसे ही कंप्रेसर जो है आपका एसी कंप्रेसर, वो जैसे ही शट ऑफ होगा, कट ऑफ होगा, तब ये एक्टिवेट हो जाएगा। या अगर बिल्कुल प्लेन रोड है, सीधी रोड है, और अगर अगेन लोड नहीं है इंजन पे, तो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही हल्की सी अपहिल आएगा
ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही डाउन हिल आएगा, अगर आपने गाड़ी क्रूज पे भी लगाई हुई है तो ये डाउन हिल में एक्टिव हो जाएगा। अब ये देखो ये वापस से 2 सिलेंडर मोड एक्टिव है, एसी ऑन है। ठीक है, अब मैं जैसे ही देखो गियर चेंज करने के लिए क्लच दबाऊंगा, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये देखो ये डीएक्टिवेट हो गया। तो अगर आपको अपनी स्लाविया में 2 सिलेंडर मोड आप चाहते हैं कि उसे फ्रीक्वेंटली एक्टिव करें, तो वही है, स्पीड एक लिमिट तक लाके 1500 आरपीएम तक लाके पैडल हल्का सा छोड़ दीजिए तो एक्टिव हो जाता है। सो पीपल, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 सिलेंडर मोड से एवरेज में कितना फ़र्क पड़ता है। अब सपोजिटली देखो गाड़ी ये चल रही है 28 की स्पीड पे, 17.5 की एवरेज दिखा रही है। ठीक है, थर्ड गियर में है, 18 दिखा रही है। अब मैं स्पीड बढ़ा के इसको अगेन 1500 आरपीएम की रेंज में ले जाता हूँ जैसे ही मुझे जगह मिले। आई थिंक एक यू टर्न और मारना पड़ेगा। तो ये देखो ये आ गई है अब आरपीएम रेंज में, अब ये एक्टिवेट हो गया। अब देखो स्पीड भी ज़्यादा है और एवरेज देखो कितनी बढ़ गई। ये फ़ायदा है 2 सिलेंडर मोड का। उस टाइम 18 की एवरेज दिखाई थी और स्पीड भी कम थी, अब स्पीड 40-42 की है और 27 की एवरेज दिखा रही है। ये देखो 31। तो ऑब्वियसली 2 सिलेंडर मोड पे हर टाइम इन सिटी चलाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बार बार जैसे ब्रेकर आया, मैंने क्लच दबाया, गाड़ी धीरे करी, फिर कोई रेड लाइट आ गई, सामने कोई आ गया। इसके लिए गाड़ी यहाँ तो आपको बहुत कॉन्शियसली चलानी पड़ेगी। अगर आपको सिटी में भी इसे एक्टिव रखना है, जैसे हर गाड़ी से सामने एक गैप बना के चलिए जिसमें आपको एक बफर टाइम मिले कि अगर वो ब्रेक मार रही है तो आपको उतना फ्रीक्वेंटली ब्रेक ना मारना पड़े। बट हाँ, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में तो इसका कोई पॉइंट नहीं है, बट इट डेफिनेटली हेल्प्स इन अ गुड माइलेज। तो ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा स्लाविया का। अब ये देखो 38 की स्पीड है, तीसरी गियर, 24 की एवरेज दिखा रही है, विच इज़ गुड। अब अगर मैं एसी ऑन कर दूंगा तो एवरेज कम हो जाएगी। ये देखो मैंने एसी ऑन कर दिया, स्पीड उतनी है 39, एवरेज आ गई 19.3। तो एसी का बहुत बड़ा रोल है एक एवरेज में। एसी ऑन होते ही आपकी 4 से 5 किलोमीटर की एवरेज गिर सकती है बड़े आराम से। अब ये क्यों बढ़ गई? क्योंकि जो टेम्परेचर सेट है, अंदर का टेम्परेचर उतना है और कंप्रेसर कट ऑफ हो गया है। अगर अभी मैं फ़ैन स्पीड बढ़ा दूंगा, ये देखो अब एक कंप्रेसर चल पड़ा, एवरेज फिर कम हो गई, वापस आ गई 18 पे। अब मैं एसी ऑफ कर देता हूँ और आपके सामने देखना एवरेज बढ़ जाएगी। ये देखो एवरेज बढ़ गई एसी ऑफ करते ही। तो अब अगर आपको 2 सिलेंडर मोड एक्टिव करना है खुद से, तो आपको वही करना है, स्पीड दीजिए 1500 आरपीएम तक लाइए और हल्का सा पैडल लिफ्ट कर दीजिए और ये एक्टिव हो जाएगा। ये देखो ये हो गया एक्टिव। तो आप ये किसी भी गियर में कर सकते हैं, हर गियर में ये लागू होता है। मैंने वैसे फर्स्ट गियर में आज तक ट्राई नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, तो आज फर्स्ट गियर में भी ट्राई कर लेते हैं। गाड़ी को लेफ्ट में ले लेते हैं, ठीक है, लगाते हैं फर्स्ट गियर, गाड़ी कर लेते हैं और स्लो। तो ये आ गई देखो M1 फर्स्ट गियर में है। अब इसको 1500 आरपीएम की रेंज पे लाते हैं। अब मैंने ये फेदर टच कर दिया है पैडल, बट ये एक्टिव नहीं हो रहा है। एक बार दूसरा तरीका भी अपनाते हैं, स्पीड देके छोड़ देते हैं, बट ये एक्टिव नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो गाइस, फर्स्ट गियर में 2 सिलेंडर मोड एक्टिव नहीं होता है। अब मैं डाल रहा हूँ दूसरी और यहाँ ये एक्टिव हो जाएगा। ये देखो ये हो गया एक्टिव 2 सिलेंडर मोड। तो इसका भी एक तरह का स्वीट स्पॉट है। 1500 आरपीएम के ऊपर एक जैसे स्पीड आप सेट कर लीजिए हर गियर में, उसमें बेस्ट एवरेज देती है। अब जैसे मैं थोड़ी और स्पीड बढ़ाता हूँ और इसको 27 पे स्टेबल रखने की कोशिश करता हूँ। देखो अब 27 पे भी चल रही है, 28 पे और 24 की एवरेज दिखा रही है। तो हर गियर में आपको एक ये स्वीट स्पॉट ढूंढना है इसका। वैसे ही 6th गियर में जो इसका स्वीट स्पॉट है वो है अराउंड 85 to 90 की स्पीड। उसमें 2 सिलेंडर मोड पे रहती है और 90 की स्पीड पे भी चलती रहती है, तो बहुत बड़ी एवरेज निकालती है गाड़ी उस टाइम। सो गाइस, नाउ यू नो कि स्लाविया का 2 सिलेंडर मोड कैसे एक्टिवेट होता है। एंड आप अगर खुद इसको करना चाहते हैं, बिकॉज आई साइड कोई बटन तो है नहीं, तो आप क्या क्राइटेरिया यूज़ करके, क्या टेक्निक यूज़ करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट यह है कि अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं और आप क्रूज कंट्रोल लगा दीजिए, अगर आप एक रिलैक्स ड्राइव पे चल रहे हैं तो आप छठी गियर लगा के 85 to 90 के बीच में, इवन 95 पे भी क्रूज कंट्रोल लगा दीजिए। और अगर इंजन पे लोड कम है
तो ये एक्टिवेट रहता है। गाड़ी अगर सीधी चले जा रही है एक प्लेन रोड पे तो एक्टिवेट रहता है, गाड़ी बहुत बड़ी एवरेज देती है। बट अगर हाँ आप 100 भी क्या, अगर आप 110 से ऊपर जा रहे हैं 100 पे भी ये कई बार एक्टिवेट हो जाता है, बहुत टाइम एक्टिवेट रहता है अगर एसी ना चल रहा हो तो। 100 से नीचे एसी के साथ भी कई बार रहता है, लेकिन 100 के ऊपर वही है, यहाँ तो एसी चल रहा है लेकिन कंप्रेसर उस टाइम पे ऑफ है तो एक्टिवेट हो जाता है, वरना एसी जब ना चल रहा हो तो एक्टिवेट होता है ये। हाँ अगर आप 110 से ऊपर हैं, 120 130 पे चला रहे हैं गाड़ी, तो गाड़ी से डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत बड़ी एवरेज देगी। तब ये नॉर्मल आपकी 13-14 ऐसे एवरेज देगी हाईवे पे भी, क्योंकि गाड़ी के आरपीएम बहुत हाई हो जाते हैं और ये टर्बो रेंज में आ जाती है, जहाँ पे इसका टर्बो कॉन्टिन्यूसली बूस्ट प्रेशर देता रहता है। सो या दैट वीडियो मच इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर कोई भी आपकी क्वारी हो इस टॉपिक से रिलेटेड या स्लाविया से रिलेटेड जिसके बारे में आपकी हेल्प कर पाऊँ, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट गाइज, एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, पीस आउट।